अरे ये 200 का कट भी लगा रहे, 250 का भी लगा रहे, 150 का भी लगा रहे, जैसा देखा है वैसा लगा रहे। धूप में सब कुछ सूख जाता है किसान के पसीने को छोड़कर। सल्फास नहीं मिलती, कहना सल्फास खा लेंगे मैडम। आज पैसा जो पल्ले था वो खेत में लगा दें, अब सोचते हैं भाई खेत में से पैसा मिलेगा फसल का, ये बिक नहीं रहा। रेट 2320 रुपये है जी। हाँ, जीरी यहाँ 2070 2100 रुपये बिक रही है। 200-300 रुपए का कट लगाते हैं जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। 12-14 हज़ार रुपये का किले का लॉस सामान जी। 7 दिन हो गए जीरी को लेने गए, अभी बिकी नहीं है। 14 मॉइस्चर है डेयरी का। एक हफ्ता हो गया, अब आज थोड़ा बहुत तोल रहे, अब क्या करें, देनी पड़ेगी। अब इससे ज़्यादा क्या करें, ऊपर मौसम भी ख़राब है। फिर ये तो जागती हो रही ना जिम्मेदार के साथ जी, इसका कोई तो मसला हल होना चाहिए। के पैसे बंदे हमारे सारी 65-70 बंदे भाग गए। धूप में सब कुछ सूख जाता है किसान के पसीने को छोड़कर। अफसोस, लेकिन किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, द कुरुक्षेत्र आपको हर दिन दिखा रहा है कि किसान किस तरह से परेशान है अपनी फसल का उठान ना होने की वजह से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपली की अनाज मंडी में, और आज भी हम हालाते किसान आपको दिखाएंगे कि किसान किस तरह से परेशानी में है और उनकी परेशानी का हल होता नज़र नहीं आ रहा। अरे ये 200 का कट भी लगा रहे, 250 का भी लगा रहे, 150 का भी लगा रहे, जैसा देखा है वैसा लगा रहे। ठीक है ना। और सूखी जीरी पड़ी है, फिर किसान को तो लॉस हो गया इस बात का भी। जो बच्चे था यही ले रहे, सारी बच्चे तो ये। फिर इतना इंतजार भी क्या करे, ये कोई भी ले ले, मंडी में 8 दिन हुए पड़े रात को यहाँ, या दिन में ही पड़े रात नहीं, भाई मजबूरी में क्या करा। फिर ये 17 मॉइस्चर बता रहे, 17 मॉइस्चर वाली भी कट लगा रहे हैं, हालांकि कट नहीं है उसमें भी कट लगा रहे हैं। ये तो अपनी मनमानी हो गई, मनमानी कर रहे जी। तो किसान मजबूर है। अब तो मजबूर है क्या, ये लला 8 दिन हुए पड़े कहीं मजदूरी लले किसान यहाँ, मजबूरी है उनकी, फिर क्या करेंगे फिर वो। ऐसा जी ना तो फसल टाइम पर रेट में बिक रही जी। 200-300 रुपए का कट लगाते हैं जी। हाँ, रेट पूरा दे रखा। 10 दिन हो गए मंडी में, आज रहने देना। हाँ जी। तो खरीद शुरू हो चुकी है? ना जी, खरीद शुरू नहीं हुई ना। खरीद होती जी, हम बरुआ का अपने घर चले जाते। हाँ, यहाँ मंडी में धक्के खा रहे जी, बस कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। 12-14 हज़ार रुपये का किले का लॉस सामान जी। हाँ जी। तो किसान तो हर तरीके से फंस गया जी। गाड़तियाँ का कर्जा नहीं उतर रहा, सारी जीरी जागा भी नहीं उतरता। हाँ, सल्फास नहीं मिलती, कहना सल्फास खा लेंगे मैडम। फिर ये तो जागती हो रही ना जिम्मेदार के साथ जी, इसका कोई तो मसला हल होना चाहिए। एक तो बहुत इंतजार किया आप लोगों ने। हाँ, और फिर कम रेट में इतना कम रेट, कम से कम एक किले में 6-7 हज़ार का लॉस हो रहा इस टाइम। प्रॉब्लम तो ज़्यादा का जा रहा, तो जिम्मेदार और क्या कर सका, मजबूरी है उसकी। तो देखा जाएगा, मौसम खराब हो जाए कई बार। मैं तो कल लेके आया था जी, और जिम्मेदार यहाँ 20 तारीख तक के 22 तारीख तक के लोग पड़े हैं यहाँ जीरियाँ लेगा। तो आपको 2100 रुपये दे दिए जाएंगे और पर्ची 2320 की कटेगी। 2320 की कटेगी। हाँ, तो इंतजार भी आपने किया? इंतजार भी किया, और फसल में वजन भी नहीं रहा, वजन भी कम हो गया, सूख गई, खराब होगी। मैं क्या, अगर कम रेट में नहीं बेचेंगे तो खेत में ख़राब होगी, मौसम ख़राब हो जाता है। बात ये है सारी। ये तो फिर सारा ही नुकसान आपका हो गया। इतने दिनों से पड़े भी हैं। जिम्मेदारों को तो नुकसान है जी, जिम्मेदारों को तो नुकसान है। जिम्मेदार कुछ नहीं कर सकता। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? हमारे को तो तकरीबन लगा लो हिसाब, चल ही रहे 6 महीने हो रहे खेत में फसल पाड़ते हुए।
आज पैसा जो पल्ले था वो खेत में लगा दें। अब सोचते हैं भाई खेत में से पैसा मिलेगा फसल का, ये बिक नहीं रहा। बात ये है जी। तो अब तो टनों के हिसाब से पहुंच चुकी है मंडी में धान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। जो भी है कट में बिक रहा है। कट में बिक रहा है सब। बारिश आई पीछे, उसमें भी नुकसान रहा हो। उसमें भी नुकसान रहा जी, बहुत ज़्यादा नुकसान रहा। क्या करें। तो इतने लंबे इंतजार के बाद भी घाटे का सौदा रहा है आपके लिए। ऐसा है जी, जिम्मेदार के लिए तो घाटा ही है जी। जिम्मेदार के लिए तो घाटा ही है जी। 120 रुपये है जी। हाँ, जीरी यहाँ 2070 2100 रुपये बिक रही है। गवर्नमेंट की नज़रों गवर्नमेंट ने रेट 2320 रुपये दे रखा है, लेकिन इस रेट जीरी बिक नहीं रही जो रेट बिकनी चाहिए। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो हम 23 तारीख से पड़े हैं। 23 तारीख से। हाँ, आज तक जीरी नहीं बिक रहा, और जो बिक रहा तो कम रेट में बिक रहा। अब कम रेट में लेना शुरू कर दिया है। देना शुरू करें, मजबूरी है, मौसम ख़राब है। हाँ, हाँ। इसलिए देना फिर लोगों के पैसा भी देना, इस मजबूरी में कम रेट में देना पड़ रहा है। तो ऐसी मजबूरी आ चुकी है कि कम रेट में दे देंगे आप? कम रेट में दे दिया। मैडम क्या करेंगे, नहीं देंगे तो खेत में फसल खराब होएगी। जो कुछ खेत में खराब हो रही है, कुछ यहाँ खराब हो रही है। भूपेंद्र है जी। कहाँ से आए हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, लाडवा से जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है मैडम जी, 7 दिन हो गए जीरी को लेने गए, अभी बिकी नहीं है। 14 मॉइस्चर है डेयरी का। 14 यानी आप लगा लो, सरकार 17 पे कहती है, अभी 17 पे सरकारी खरीद ले लेंगे। और 7 दिन हो गए जी मंडी में आए। तो फिर अब ये कह रहे हैं कि टनों के हिसाब से तो धान पहुंच चुका है, अभी आपके करके दे रहे हैं। आपके सामने है जी, आप देखो भी मंडी में क्या है क्या नहीं। 7 दिन हो गए दिन रात आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिन रात आप देख के आपके सामने है जी, डक के जा रहे हैं जी। फिर सुबह आएंगे जी, 38 आपको कहेंगे जी बकवा, फिर कहेंगे कोई ले ही नहीं रहा जी। ये बात है जी, आपके सामने है बिल्कुल। और कह रहे हैं कि कम रेट पर भी ले रहे हैं। हाँ जी, 200-250 रुपये कट पर ले जी, कह रहे दिन दो दे दो कह रहे। फिर इस तरीके से तो बहुत परेशान होंगे हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परेशान है मैडम जी। तो सारा धान आ चुका है यहाँ पर मंडी में आपका? आधा दान आया होगा जी, सारा तो अभी आया नहीं है, आधा दान आया जी। अच्छा, पीछे बारिश भी रही, उसमें भी परेशानी आई हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आई मैडम जी। तो इस बार ही परेशानी बनी है या हर 6 महीने का ऐसा ही हाल है? बस साल में दान के सीजन में तो ये बार यही होगा जी। बल्कि नायब सैनी जी अपने कह रहे थे भाई 8 तारीख के बाद 3100 रुपये दान बिकेगा। यह तो MSP बनी बिक रहा है जी। 3100 तो दूर की बात है, ये आपके सामने है जी। तो बस इंतजार कर रहे हैं। बस देखो जी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा जी, सरकार के भरोसे है जी, कब बिकेगा कब नहीं, बस इन्हीं के आस में बैठे हैं जी। ये 2100, 2150, 2120, 50 ये रेट चल रहा है। और सरकारी रेट है 2320 रुपये। तो ये व्यापारी की कमी है या क्या कमी है, या प्रशासन ही गौर कर रहा है। तो कितने दिनों से आए हैं आप? हमें 1 हफ्ता हो गया जी। 1 हफ्ता हो गया। अब आज थोड़ा बहुत तोल रहे, अब क्या करें, देनी पड़ेगी। अब इससे ज़्यादा क्या करें, ऊपर मौसम भी ख़राब है। तो ये तो हर तरीके से किसान का लॉस होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जी 230, 200-250 रुपये का 200-250 रुपये का लॉस है जी। ये सारा किसान पे ही पड़ रहा है। पीछे बारिश भी हुई, उसमें भी समस्या आई हाँ, होगी। उसमें भी जी बहुत। तो यहाँ तो थोड़ा सा बचाव हो गया, कम आई बरसात। अगर ज़्यादा आ जाती है तो सारा ख़त्म था ये सारा कुछ। बंदे हमारे सारी 65-70 बंदे भाग गए, किसी का 20 भाग गए, किसी का 10 भाग गए। अरे काम का ये हालात है, किसी दिन 200 लगता है पति, किसी दिन 100 रुपया लगा, और किसी दिन बिल्कुल नहीं। अपना जेब से खाओ, बस 2 ट्राली आ जाएगा, हो जल्दी करो का, बस फिर रहने दो ये माल बिका नहीं। तिरपाल हटाओ अलग। हमको तो आज हो गया ये 20 दिन, 20 तारीख से मोटी चल रहा है। फिर हर सीजन में यही हाल होता नहीं, आपके पहले सीजन हुआ है जी, ये पहले ये सीजन हुआ है। बाकी उसके बाद किसी साल दिक्कत नहीं है। एक तो बरसात हम लोग का मार दिया, जिम्मेदार का हम लोग का। 2 दिन काम हो रहा है, 4 दिन बंद हो गया। फिर उसके बाद 10 दिन अपना काम चला, फिर बीच में पानी हो गया। कम से कम बंदे हमारे 70 बंदे भाग गए। 1.5 लाख की नुकसान में है। अब ये सीजन चला, 2 दिन में माल भरा रहा है, उसके बाद कह रहा है रुक जा भाई, अभी माल बिका नहीं है। तिरपाल से ढको, तिरपाल हटाओ, इसी में हम लागे हैं। आज जाम देख लो आप, मंडी में कितने जाम है, कोई ये गड्डी लोड नहीं हुआ। लोडिंग वाले बंदे हमारा ऐसे पड़े हैं। अब ये मंडी का मान लो इतने जाम लगा है, फिर कोई रुकेंगे जिम्मेदार, तबे तो लोडिंग भी होगा जी, ऐसे तो लोडिंग होगा नहीं। चारों तरफ समस्या, चारों तरफ बिल्कुल बुरा हाल हो गया है जी।
हैं उनके अब दाम हमारे को 2100 के हिसाब से तुलाई करके मजबूरी में अपने घर जा रहे हैं। और कोई 2320 का पर्चा कटता है ना कटता है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। सभी किसान किसी से भी पूछ सकते हो। मैंने अभी 6 एकड़ की तुलाई कराई है 2100 रुपये के हिसाब से 6 दिन बाद 7 दिन बाद। अब फिर मैं 3-4 एकड़ की लेके आया हूँ। अब ये क्या रेट लगती है वो देखा जाएगा। बाकी हमारी बीजेपी सरकार ये कह रही है भी 2320 के हिसाब से बिकेगी, पर ये हमारे यहाँ जो लोग ख़रीदार हैं या हमारे जो आगे अड़ती लोग हैं वो उनको गवर्नमेंट समझाएगी क्या रेट के हिसाब से आगे पर्चा काटते हैं, किस हिसाब से हमारी ले रहे हैं। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? हम 5 दिन से हैं। अभी तक गवर्नमेंट के अभी रेट पूरा नहीं किया, जो कि 2320 रुपये रेट था। कम रेट में जी ले रहे हैं, हमें पक्का पर्चा दे रहे हैं पूरी रेट में। या तो उसको गवर्नमेंट को बेनिफिट होना चाहिए, उसके माँ जितने का हमारे रेट लिया जा रहा है उतने का ही हमारे से पर्चा मिलना चाहिए। हमारे पास पर्चा कटता है 2320 रुपये एक, हाँ, तो बेनिफिट सेलर वालों को जा रहा है, तो सेलर वालों के पास ये बेनिफिट नहीं होना चाहिए। जो रेट हमारे पास कट रहा है वही पर्चा कटना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सके। हमारे नायब सैनी जी बने हैं, अभी तक नायब सैनी बने, अभी थोड़ी उसको सख्त मिलेगी तभी उसके हाथ में पावर आएगी। आप ये बताइए आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? हम यहाँ से 8 दिन के करीब हो चुके हैं। अब जो धान कम रेट में खरीदा जाएगा उसका लॉस तो फिर किसान को ही है। हाँ, किसान को है, किसान को पड़ेगा, लेकिन उसका फ़ायदा सेलर वालों को हो रहा है। हंसराज प्रतापगढ़। हाँ जी बताइए। 5 दिन हो गए यहाँ पड़े ना जी। 200 रुपये का 250 का कट लावा जी। जीरी भरन लग रहे, कहीं और ले जाने, क्या करें, मजबूरी में उठा रहे हैं। मजबूरी कर कट है। सब जिम्मेदार मंडी में किसी की भी तुल नहीं। 200 रुपये कट पर जब मर्जी बेच ले। तो ये कट पे क्यों लेते हैं? ये सेलर वाले ले रहे हैं, क्या करें जी, कोई गौर नहीं कर रहा। हाँ। मार्केट कमेटी तो पर्चा काट दे, वो तो लिख ले, हाँ। पर सेलर वाले नहीं ठल ले। तो किसान तो काफ़ी टाइम से परेशान है। परेशान, मंडी में कोई डेयरी नहीं उठ रही, जिनके 200 रुपये कट लग गया ना वही उठ रही, और कोई नहीं। अब तो टनों के हिसाब से आ चुका है धान। 1 किले में 8-9 हज़ार का घट। सरकार इस पर ध्यान नहीं कर रही है, सरकार ने ध्यान कर दिया, जिम्मेदार बहुत। तो कहाँ ले जा रहे हैं अब आप इसको अनाज? देखा है कहीं जहाँ बिकागी वहाँ ले जाएंगे, या तो मोड़ा ले जाएंगे या मुस्ताबाद ले जाएंगे। 5 दिन हो गए दिन रात 5 दिन से यहीं पड़े, 2 मिट्टी सब। पहले तो बिक्री ही नहीं हो रही थी ना, बिक्री नहीं हो रही थी, तो इनने पहला थोड़े दिन रही 5-7 दिन बिक्री गवर्नमेंट की या कट की और उसकी। फिर तो सब सेलर वाले 200 का 250 का 300 का। यानी किसान पूरी तरह से मजबूर है इस वक्त। मजबूर क्या, तंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसका सरकार ने इसका प्रावधान करा। दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि हर तरह से किसान फंसता हुआ नज़र आया, क्योंकि उसने इंतज़ार भी बहुत किया और अब उसकी फसल के रेट भी उसे नहीं मिल रहे। मनमाने ढंग से पर्चियां काटी जा रही है। किसान की जेब में आएंगे 2100 रुपये और पर्ची दी जाएगी 2320 रुपये की। और यही किसान की हर बार हालत होती है। किसान चाहे कितना बोल ले, अपना दुखड़ा सुना ले, लेकिन किसी के भी कान पर जूं रेंगती नज़र नहीं आती। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।